जद्दोजहद के बाद आखिरकार भाजपा को झारखंड में अपने विधायक दल का नेता मिल ही गया। जी हां, अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। साथ ही जेपी भाई पटेल को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा में घोषणा होने के पूर्व मंत्री अमर बावरी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। भाजपा की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद अमर बावरी जब शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं एवं विधायकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक उनके संग लंबा काफिला चला। भाजपा कार्यालय में जहां महिलाओं ने अमर बावरी को चंदन लगाकर और फूल माला से स्वागत किया, वहीं अमर बावरी ने भाजपा को एक परिवार बताया और कहा कि सभी लोग उसके सदस्य हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो सभी मिलकर पूरा करते हैं। साथ ही हेमंत सरकार के द्वारा विधानसभा में पिछले 3.5 सालों में विपक्ष का नेता न घोषित किए जाने पर जमकर हमला बोला। सबसे पहले तो इस जिम्मेदारी के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया और जो आपको प्यार मिल रहा है आपके साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार है और इस भारतीय जनता परिवार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है उसको सब मिल करके उसको पूरा करने का साहस करते हैं और सब ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं। आज जिस तरह से यहाँ 4 सालों से एक प्रतिनिधि के रूप में, विधायक दल के प्रतिनिधि के रूप में जो मान्यता बाबूलाल मरांडी जी को मिलनी चाहिए थी, इस सरकार ने अपने जो क्रियाकलाप है, अपनी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको छिपाने के लिए वो जनता के बीच में ना जाए, इसलिए निरंकुश तरीके से उनको मान्यता नहीं दी। आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उन्होंने ये दायित्व दिया है। आप देख सकते हैं कि इस सरकार को जो संकल्प यात्रा के माध्यम से आदरणीय बाबूलाल जी ने पूरे झारखंड में जो आक्रोश है उसको जनता के सामने लाने का काम किया है। अब विधानमंडल में भी वैधानिक तरीके से इस सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे और इस सरकार को, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जो दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, पिछड़ों के विरोधी सरकार है, किसानों विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में केंद्र में भी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ा विलंब किया इस निर्णय को। नहीं, ये डिसीजन हमारा नहीं था। ये डिसीजन तो सरकार को करना था, विधानसभा को करना था। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी के डर से इन लोगों ने इसको रोक के रखा, ये कहीं ना कहीं विधानमंडल में, यह 5वां विधानमंडल अपने अपूर्णता को लेकर के आगे बढ़ा। ये कभी भी पूर्ण नहीं रहा, ये कभी वैधानिक रूप से पूर्णता नहीं मिली और इसके लिए देखे होंगे कई एक आयोग का, जिसमें सूचना आयोग से लेकर लोकायुक्त से लेकर कई एक रहे। लेकिन सरकार इसके बहाने अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को छिपाना चाहती थी, इसलिए कभी भी सरकार ने इस दिशा में कोई आगे बढ़ने का काम ही नहीं किया। तो मैं कहूँगा कि अब मौका आया है और इस मौके में भारतीय जनता पार्टी जनता के विमर्श पर, जनता के विषयों पर इस सरकार को कटघरे में खड़ा करके उसका जो है जवाब देने के लिए बाध्य करेगी। विधान की रचना करी 1952 से जब से चुनाव हुआ है तब से उनकी परिकल्पना थी कि जो अंतिम पायदान पे दलित, शोषित, वंचित जो लोग हैं, ये भी नेतृत्व में आ गया है। कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम जो वंशवादी पार्टियां हैं, ये दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का दुहाई तो देता है लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ नहीं करता है। आज झारखंड के जो जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रैक्टिकली एक भी एससी का कोई मंत्रिमंडल नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग का हम लोगों ने गठन किया था, वो आयोग का चेयरमैन पिछले 3 साल से खाली रिक्त पड़ा हुआ है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपना वोट बैंक समझ करके उसको सिर्फ अपना तुष्टिकरण की राजनीति का देख करके, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता उनका परिवार है, उनका वंश है, उनके परिवार को मजबूती देने वाला, उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाले लोग ही उनको पसंद है। कोई दलित का बेटा, कोई आम कार्यकर्ता यदि कहीं प्रतिष्ठित होकर आगे बढ़ता है तो उनके वंशवाद पर एक तगड़ा कुठाराघात होता है और यह जो हनक है, जो तमाचा है, इतनी झंझनाहट पैदा करती है कि इस तरह के प्रश्न और इस तरह के बातें उठाते हैं। धन्यवाद।